Storm in the garden. Storm means आंधी, तूफान. बारिश आने से पहले जो हवाएं तेज चलती है, बहुत सारा बिजली कड़कता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोम. तो हमारे लेसन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? स्टॉर्म इन द गार्डन. ये स्टोरी है आज हमारी. इट्स वेरी नाइस स्टोरी. पहली बार हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में इतने दिनों के बाद एक स्टोरी मिली है, एंड आई लव टू नरेट द स्टोरी. सो लिसन केयरफुली. स्टॉर्म इन द गार्डन. गार्डन में जब तूफान आई तो क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी उसके बारे में है. सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंट्स. सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. He hurries to his mother and tells her all the saw and heard. तो सोनू सोनू क्या है? एक स्नेल है. ये जो स्नेल आपको दिख रहा है, ये कौन है? प्यारा सा क्यूट सा सोनू सोनू. सोनू सोनू है. और वो कहाँ गया? गार्डन में गया अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. और आप देख सकते हो उसके फ्रेंड्स कौन है. यू कैन सी इन द पिक्चर ants, all the small ants who is coming in the body. उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, देखो, all over his body. They are his friends. And अचानक से क्या हुआ? जैसे वो खेलने के लिए गया, सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. आंधी आ गई. जल्दी से भागा अपनी मम्मी के पास और उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसने क्या क्या आंधी में देखा. आंधी तूफान आती है तो क्या क्या चीजें होती है, ये पूरी बात हम सुनु सुनु के मुंह से सुनेंगे इस पूरी स्टोरी में. ओके, लेट्स स्टार्ट. सुनु सुनु, द स्नेल वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड द एंट्स. दे क्लाइंब्ड ऑल ओवर हिम. दे क्लाइंब्ड अंडर हिम. तो क्या हुआ कि सुनु सोनू जैसे ही गार्डन में गया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, और उसके फ्रेंड्स कौन थे? ये सारे एंट्स थे. बच्चों अच्छे से सुनना ध्यान से स्टोरी, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. तो ये आप ध्यान से सुनोगे तो ही समझ पाओगे. स्नेल का फ्रेंड कौन था? सुनु सुनु का एंट्स. ये जो छोटे छोटे एंट्स आपको दिख रहे हैं, ये उसके फ्रेंड्स थे. तो जैसे ही उन्होंने सुनु सुनु को देखा, वो क्या किया? दे क्लाइम्ड ओवर हिम. उनके ऊपर चढ़ गए. देखो, सारे उसके ऊपर चढ़ गए और बहुत मजे करने लगे. ही आवाज किया. सडनली अ ग्रेट व्हाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स. अचानक से क्या हुआ? देयर इज व्हाइट स्पार्किंग लाइट, एंड दैट इज कॉल्ड थंडर. बिजली कड़कती है ना, उसी वो हुआ. सुनु सुनु quickly pulled in his head, pulled in his tail and sat very still. उसने क्या किया? जल्दी से अपने हेड और टेल को पुल कर लिया, और वो क्या हुआ? चुपचाप स्टिल होके बैठ गया, क्योंकि वो डर गया इतनी जोर की बिजली कड़कने की आवाज से. नाउ टर्न द पेज. Outside the sky grew dark and the crows flew past. का 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 का. क्रो कैसे बोलते हैं? का करते हैं. बाहर क्या हो रही थी? पूरा क्लाउड जो था वो डार्क हो गया था. काले घने बादल छा गए थे, और सारे जो कौवे थे वो लोग का करने लगे थे. दे आर ऑल स्टार्टेड Is not coming. Oh, where were the ants? Sunu Sunu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. What happened, children? क्या हुआ उनके साथ? जैसे ही बिजली कड़की, सारे एंट्स, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो भाग गए. और कहाँ भाग गए वो? दे हाइड अंडर अ फ्लावर पॉट. उनके जो फ्रेंड थे एंट्स, वो कहाँ भाग गए? दे हाइड अंडर अ फ्लावर पॉट. फ्लावर पॉट के नीचे छुप गए. अंडर मतलब नीचे. और तब सुनु सुनु ने क्या किया? स्टक आउट हिज फीलर्स. फीलर्स का मतलब होता है रोए, लंबे लंबे स्टिक्स, जिससे वो फील करते हैं आजू बाजू की चीजें, तो उसको बोलते हैं फीलर्स. तो कुछ एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को फीलर होते हैं. हमारे पास नहीं होते, पर उनके पास होते. हमारे जो ये बॉडी के रोए होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फीलर्स. हम कह सकते हैं, हम फील करते हैं ना, ठंडी हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, तो हम अपने
हाथ और पैर में जो रोए होते हैं उनसे फील करते हैं। तो सेम वे सुनो सोनू के पास एक फीलर होता है, लंबी सी सुई के जैसी, वो अपने माउथ में से या हेड में से मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। चिल्ड्रन कैन यू हियर माई वॉइस क्लियरली? यस एवरीवन कैन। ओके थम्स अप कर दो। ओके थैंक यू। सो हाँ, तो वो स्टिक कर लेते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कहाँ गए, वो तो नहीं थे। गो होम सुनु सुनु, द ants cried out। उनके जो फ्रेंड्स थे ants जोर से चिल्लाए कि जल्दी घर घर चले जाओ। हरी हरी योर मदर विल वरी। वरी का मतलब होता है चिंता करना, जल्दी जाओ। हरी हरी मतलब जल्दी जल्दी चले जाओ, तुम्हारी माँ चिंता करेंगी। सुनु सुनु went to his friend where she sat under a stone near the well। So Sunu Sunu went to his mother. And where is his mother? His mother was sat under a stone near the well। well के पास, कुएं के पास एक पत्थर था, उसके पीछे छुप के बैठी हुई थी उसकी मम्मी। अम्मा सेठ सुनु सुनु, उसने सुनु सुनु ने अपनी मम्मी को बोला, अम्मा there's a storm in the garden। I heard the wind blow blow blow। oh oh। So children this story is all about sounds है ना, सब अलग अलग साउंड्स के बारे में है। पहले हमने क्रो की आवाज सुनी, का का। अभी देखो सुनु सुनु ने मम्मी को क्या बोला, मम्मी मैं जब आंधी आई मैं गार्डन में था और मैंने हवा बहने की आवाज सुनी। विंड का मतलब होता है हवा, तो हवा बहने की, ब्लो होता है ना, विंड इज ब्लोइंग, याद रखना हवा बहती है, विंड इज ब्लोइंग। तो उसकी आवाज कैसी थी, ओ ऐसा साउंड था उसका। रिमेंबर दिस थिंग्स very nicely, remember children, wind is blowing o and crow is how crow is make his voice ka. I saw trees shy। और उसने क्या बोला कि मैंने देखा ट्रीज कैसे हिल रहे थे शॉ करके, और उनकी आवाज कैसी आ रही थी, शाय। जब तेज आंधी आती है तो ट्रीज के पत्ते और डाल ऐसे ही हिलते हैं। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, शक एंड हाउ द लाइटनिंग हुई। लाइटनिंग मीन्स मैंने भी बताया बिजली कड़कना, थंडर से लाइटनिंग होती है। जब थंडर होती है तो आवाज भी होती है और उसमें लाइटनिंग भी होती है, मतलब बल्ब की तरह उसमें तेज रोशनी होती है। सॉरी। तो दैट लाइटनिंग को क्या कैसे होती है, फ्लैश होती है। लाइटनिंग कैसी होती है, फ्लैश। और उसका आवाज कैसे आता है, शक। चिल्ड्रन ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई हर्ड थंडर रोल, गुड़म गुड़म। थंडर की आवाज भी होती है, थंडर जब होती है बिजली कड़कने की आवाज भी होती है और उसकी रोशनी भी होती है। तो आवाज कैसी होती है थंडर की, थंडर की आवाज को क्या बोलते हैं, रोल। और होती कैसी है वो साउंड, गडम गुडुम। ओके चिल्ड्रन, पेज नंबर 64। I heard rain fall। Sita, pita, sita, pita। And this is a nice, na? I heard rain fall। How rain fall? रेन तो गिरती है, बारिश तो गिरती है, तो उसकी झोंके जो होते, छींटे जो होती है, कैसे आवाज करके आती है, सीटा पीटा पीटा। आई हर्ड वाटर ड्रिप प्लिप। इट वाज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु हैड एवर बीन इन। ये जो इतनी बड़ी जो तूफान पहली बार सुनु ने देखी थी। अब देखो यहाँ सुनु है और उसकी मम्मी है। ओ शाय जैक गडम गुडुम शीटा पीटा प्लिप। दिस ऑल साउंड ही हर्ड, अलग अलग तरह से हुए साउंड्स को उसने आज फील किया था। एंड डू यू नो व्हाट, सुनु डिडंट गेट वेल। डू यू नो व्हाई? अब एक क्वेश्चन है, पूरी स्टोरी के बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? इतनी सब कुछ हुई बट सोनू गीला नहीं हुआ, भीगा नहीं बारिश में। आप बता सकते हो क्यों नहीं गीला हुआ सोनू?
because he hid himself in his body. स्नेल की बॉडी कैसा होती है, वो ऊपर से ठोस होती है, वो अपने आप को उसके अंदर छुपा लिया था. he was hid himself in his body under the cover. इसके लिए उसको वो गीला नहीं हुआ. और ये स्टोरी लिखी किसने है, उनका नाम, ऑथर का नाम लिखा है संध्या राव. ओके चिल्ड्रन, याद रखना, द नेम ऑफ दिस स्टोरीज ऑथर इज, आप देखो लिखा हुआ है संध्या राव. ओके, नाउ न्यू वर्ड्स, देयर इज फ्यू न्यू वर्ड्स. पहला वर्ड क्या है, सी माई कर्सर. चिल्ड्रन आप मेरी कर्सर को देखो. न्यू वर्ड्स इज स्नेल. स्नेल का मतलब मैंने बताया, स्नेल इज अ इंसेक्ट और एनिमल. डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा. फीलर्स क्या होता है, फील करने का जो एक रोए जैसी होती है किसी किसी एनिमल के बॉडी को में, दैट इज कॉल्ड फीलर्स. स्टॉर्म, आंधी. लाइटनिंग, रोशनी जो बिजली कड़कने से होती है. और थंडर मतलब बिजली कड़कना. तो ये कुछ न्यू वर्ड्स है जो मैं आपको नोट में दूंगी. I will give you PDF now. Who was Sunu? Heth, you will give me answer. Who was Sunu? कौन था Sunu? Snail. Sunu was snail. Who now Parul Patel, you will give me answer. Who was Sunu visiting? Good afternoon, ma'am. हाँ, now give me answer, Parul Patel. Snail. Who was Sunu visiting? सुनु को विजिट करने के लिए सुनु किसके से मिलने के लिए गया था? गिव मी आंसर. एंट यस. सुनु वाज, हाँ नहीं, सुनु किससे मिलने गया था? हु वाज सुनु विजिटिंग? सुनु वाज विजिटिंग टू हिज फ्रेंड्स द एंट्स. Where were the ants hiding? And that answer will given by Riddhi Parmar. Where were the ants hiding? Ants कहाँ छुप गए थे? आदित्य आप बोलोगे? बोलो. Where were yes. the, हाँ. Yes, ma'am. बोलो. Give me answer. Where were the ants hiding? Yes. बताओ मुझे आंसर. Where were the ants hiding? Third question's answer. Where were the ants hiding? The ants were hiding under the flower pot. Yes, very good. Under the flower pot. Did अभी रुद्र सिंह लेगा आंसर क्योंकि रुद्र सिंह, give me answer. Did Sunu get wet? Last question is, did Sunu get wet? Sunu भी गीला हुआ? No. Didn't get wet. Yes. Wet. Yes. Good. Now, children, मैं आगे के पेज में बढ़ रही हूँ. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है. Do you know why you see snails and earthworms after it rains? Sit in a group and discuss. इसका आंसर क्या है? Because their homes in the ground get filled with water. Yes, ये बहुत बड़ा रीजन है. जब बारिश होती है तो स्नेल और अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं? जमीन से बाहर आ जाते हैं. पता है क्यों आते हैं? क्योंकि उनके घर क्या होते हैं, बारिश में पानी से भर जाते हैं, इसलिए वो मजबूरी में बाहर आ जाते हैं. Now move to the second page. That is page number 66. Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. Children, pencil le lo. I will give you answer also. The cat is jumping dash the wall. The cat is dash the box. The cat is dash the door. The cat is dash the stool. The cat is dash the suitcase. And what is the answer? See children,
The cat is jumping over the wall. The cat is in the box. The cat is behind the door. The cat is under the stool. And the last one is the cat is on the suitcase. ये जो over, in, under, behind words said, these all are what called? These all are called preposition, which shows the position of noun. Cat यहाँ पर noun है और उसका position बता रहा है कि वो कर क्या रहा है, कहाँ पर वो है. So first one is the cat is jumping over the wall. The second one is the cat is in the box. The cat is behind the door. The cat is under the stool. And last one is the cat is on the suitcase. Over मतलब ऊपर से जाना, उसके ऊपर से. In मतलब अंदर. Behind मतलब पीछे. Under मतलब नीचे. और on मतलब ऊपर. And my work is done. Who is speaking? You will thumbs up. You don't know my recording is going on. हर बार देखते हो आपकी आवाज आती है रिकॉर्डिंग में. Then only you speak. Teacher, my work is done. Okay, children, I'm moving to the next page. And it is very simple one. It is a poem. You will recite with me. मेरे साथ बोलो. Everyone seen on the slide only. Ma'am, And मेरा work is नहीं था 60. Without on your mic, you will recite. उसके बाद मैं जिसको बताऊंगी, they will recite for the class. Out in the garden each fine day. Speak. Children, speak with me. Out in the garden each fine day. With my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball. I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day. With my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite. I fly my kite on each fine day. Now, Ahana Solanki, you will recite for the class. Unmute. Ahana Solanki. Where is Ahana Solanki? Read for me. Yes, Ahana, read for me. On your mic and read for me. Ahana, you always ask me questions. Read this page for me. Yes, ma'am. Read. Out in the garden each fine day. Poem da. Ma'am, garden, ma'am, Okay, no, you are not concentrating. Okay, children. Misha Modi. Excuse me, ma'am. Yes. Misha, yes, speak with me. And Ahana is also speaking with me. Okay? Excuse me, ma'am. Out in the garden each fine day. ध्यान देने का Both of you, रखो. both of the girls, speak फोन with me. पीछे है, लिखती है यहाँ. Out in the garden each fine day. ये तू गाने का बोला. Garden. Which fine day. With my ball I like to play. With my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball. I bounce my ball. I bounce my ball.
I bounce my ball on each fine day. I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day. Out in Out in the garden is my day. With my kite I like to play. garden. It's To in बोले वो बोल रहा है I fly my kite. I fly my kite. I fly my Kite, my guy. I fly my I kite fly on each me fine kite day. on I fly my each ID. Okay, thank you everyone. Mute yourself. So children, when I teach, please concentrate. Oh, after that, there is page number 68, write homework. इसके बाद पेज नंबर 68 है write homework. If you on your TV in your house, how you will concentrate? Tell me. "68 number page homework, that is cursive writing. Dharya Mistry, show me 68 number page. Page number 68.